24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और वह विषय है समय पाठनम। समय का पाठन संस्कृत में किस प्रकार से किया जाता है, पठन कैसे किया जाता है, पाठन कैसे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर कुछ घड़ियाँ दी गई हैं, जिनमें ये जो सुइयाँ हैं ये अलग अलग तरह से उनकी स्थिति दर्शाई गई है। और जब जब इन सुइयों की अलग अलग स्थिति होती है तो इनको विविध नामों से बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्रथम नंबर पर जो एक हमारी घड़ी है, इसमें आप देखिए, इसमें दो सुइयां आपको दिख रही होंगी। एक सुई यहाँ छोटी है जो कि मोटी थोड़ी सी दिख रही है, और एक सुई है लंबी। दोनों सुइयां जो हैं वो 12 संख्या की तरफ इशारा कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो 12 बज रहे हैं, इसको संस्कृत में हम क्या कहेंगे, इसको संस्कृत में हम कहेंगे 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश। क्या कहते हैं, द्वादश। तो फिर बोलेंगे क्या, द्वादश वादनम। क्या बोलेंगे, द्वादश वादनम। ठीक है, वादनम, द्वादश वादनम। अच्छा, जब ये सुई, छोटे वाली सुई यहां पर होगी 12 के ऊपर, और उससे जो लंबी सुई है वो जब 1 के ऊपर जाएगी, जब वो यहां पर जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 12:05। 12 से कितने अधिक बजे, 5 अधिक बज रहे हैं, किससे, 12 से। तो क्या बोलेंगे, पंच अधिक द्वादश वादनम। ठीक है, तो बजे को हम कहते हैं वादनम, और जो संख्या होगी उसको हम बोलेंगे, जैसे द्वादश वादनम, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करते हैं। तो आप मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, द्वादशवादनम। बोलिए, द्वादशवादनम। 12 बजेंगे तो क्या बोलेंगे, द्वादशवादनम। 1 बजेगा तो क्या बोलेंगे, एकवादनम। फिर 2 बजेंगे तो क्या बोलेंगे, द्विवादनम। उसके बाद 3 बजेंगे तो क्या बोलेंगे, त्रिवादनम। उसके बाद 4 बज जाएंगे तो बोलेंगे चतुर्वादनम। फिर 5 बज जाएंगे तो बोलेंगे पंचवादनम। 6 बज जाएंगे तो बोलेंगे षड्वादनम। उसके बाद देखिए सप्त संख्या है, 7 बजेंगे तो बोलेंगे सप्तवादनम। 8 बजेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 बजने को अष्टवादनम। उसके बाद 9 बजेंगे तो बोलेंगे नववादनम। उसके बाद 10 बजेंगे तो 10 बजे को क्या कहेंगे हम, दशवादनम। उसके बाद 11 हैं, 11 बजेंगे तो उसको बोलेंगे एकादश वादनम। उसके बाद जब 12 बज जाएंगे तो 12 बजे को हम कहते हैं द्वादश वादनम। यहां तक तो स्थिति हो गई हमारी बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रही हैं। यहां पर जब मैंने आपको बताया कि दोनों सुइयां जब 12 को दर्शा रही हैं तो बज रहे हैं हमारे 12। कितने बज रहे हैं, 12। तो उसको हम कहेंगे द्वादश वादनम। परंतु यहां देखिए, छोटी सुई जो है वो 12 की तरफ है, और जो लंबी सुई है, बड़ी सुई है, वो है 3 की तरफ। ठीक है, वो कहां है, 3 की तरफ है। तो इसको हम कहेंगे स्पाद। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाद। स्पाद कहते हैं सवा को, सवा को क्या कहते हैं, स्पाद। क्या कहेंगे, फिर से बोलिए, स्पाद वादनम। तो कितने, 12:15 हो रहे हैं, और इसको हम कहेंगे 12:15 बजे। क्या कहते हैं, 12:15 बजे। तो संस्कृत में क्या कहेंगे, स्पाद द्वादश वादनम। सीधी सी बात है, 12:15 स्पाद द्वादश, 12:15 स्पाद द्वादश वादनम। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं आगे अगली घड़ी में, और अगली घड़ी में देखिए, यहां 12 बज रहे हैं, छोटी सुई 12 की तरफ है, और जो लंबे वाली सुई है वो 6 की तरफ है। कहां है, 6 की तरफ हमारी लंबी सुई है। इसको हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम, 12:30। क्या कहते हैं, 12:30। तो 12:30 को संस्कृत में कहेंगे सार्ध, साढ़े, सार्ध, साढ़े, सार्ध, सार्ध द्वादश वादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम कहेंगे हम। ठीक है, समझ आ गया। ये सार्ध का मतलब होता है आधा भी होता है, स अर्ध सार्ध बनता है आधा। क्योंकि यहां देखिए
यहां से जब ये 12 की जो संख्या है उसके बाद 1 बजने वाला है, तो अब जो समय हो रहा है वो हो रहा है 12:30, मतलब 1 और 12 के बीच का जो समय है, अर्ध समय है, उसको हम ले रहे हैं 12:30 और संस्कृत में बोल रहे हैं सार्ध द्वादशवादनम। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली घड़ी जो है हमारी। यहां देखिए छोटी सुई कहां पर है, 12 को दिखा रही है, और लंबे वाली सुई कहां दिखा रही है, 9 की तरफ को दिखा रही है। अब देखिए 12:30 से आगे का समय है, तो 12:30 से आगे का समय है, अब बजने वाला है 1। तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, पौना 1। क्या कहते हैं, पौना 1। तो संस्कृत में क्या कहेंगे, पादोन एक वादनम। क्या कहेंगे, पादोन एक वादनम। मुश्किल कुछ नहीं, यदि आप हिंदी को अच्छे तरीके से जानते हैं कि 12:45 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पौने 1, तो संस्कृत में कहेंगे पादोन एक वादनम। इतना सा हमें यह ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने एक चीज और आपको बताई। क्या चीज बताई कि जैसे मान लीजिए 12:05 होते हैं, 12:10 होते हैं, 12:12 होते हैं, 12:15 में हमें अधिक शब्द जोड़ना है। सबसे पहले हमें बोलना है जैसे पंच अधिक, 5 अधिक बज रहे हैं किससे, द्वादश से, 12 से। पंच अधिकम द्वादशवादनम। ठीक है, अब जब 12:10 हो रहे हैं तब क्या बोलेंगे, 10 अधिकम द्वादशवादनम। अब जब 15 मिनट होते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पाध को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पंचदश। 15 को क्या बोलते हैं, पंचदश। पंचदश अधिकम द्वादशवादनम। उसके बाद 12:20 हो गए, तो 12:20 को हम बोलेंगे विंशति अधिकम द्वादशवादनम। 12:25 हो गए, बोलेंगे पंचविंशति अधिकम द्वादशवादनम। 12:30 हो गए तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 63 अधिकम द्वादशवादनम। पंचत्रिंशत अधिकम द्वादशवादनम। 40 अधिक हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, तो बोलेंगे 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत अधिकम द्वादशवादनम। अब 12:45 हुए तो बोलेंगे 45 को क्या बोलेंगे हम, पंचचत्वारिंशत। पंचचत्वारिंशत अधिकम द्वादशवादनम। ठीक है, और उसके बाद देखिए 50 अधिक हो रहे हैं, 12 से 50 अधिक हो रहे हैं, 50 अधिकम द्वादशवादनम। अब 55 हो रहे हैं, तो 55 को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पंचपंचाशत अधिकम द्वादश वादनम। इस प्रकार से हम कहते हैं। और उसके बाद बज जाता है 1। उसके बाद 12 बजे के बाद बज जाता है 1, और 1 को हम कहेंगे एक वादनम। एक वादनम। एक यहां ये सुई जो है 1 के ऊपर होगी, और लंबे वाली सुई यदि यहां 3 पर होगी तो इसको कहेंगे हम सपाद एक वादनम। क्योंकि सवा को क्या कहते हैं हम, स्पाद, और आधे को क्या कहते हैं हम, सार्ध, और जो पौना होता है उसे कहते हैं हम पादोन। इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। आइए अब इसके साथ साथ करते हैं कुछ अभ्यास। ये देखिए 3:15 है, यहाँ पर 3:15 ऐसा आपको परीक्षाओं में दिया जाता है। उसको आपको संस्कृत में लिखना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, 3:15 को आप लिखेंगे स्पाध त्रिवादनम। अच्छा, 3:15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पंचदश अधिकम त्रिवादनम। उसके बाद देखिए 4:30 हो रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कैसे लिखेंगे, सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है, और दूसरा तरीका में भी मैंने आपको बता दिया है कि 63 अधिकम 30 अधिक 63 अधिकम चतुर्वादनम, ऐसे भी सही होता है। उसके बाद देखिए 10:45 यहाँ है। 10:45 को हम कहते हैं 11:15 बजे। कितने बोलते हैं, 11:15 भी बोलते हैं और 10:45 भी बोलते हैं। यदि आप 10:45 बोलते हैं तो फिर क्या बोलेंगे, पंचचत्वारिंशत अधिकम दशवादनम, और 11:15 बोलेंगे तो बोलेंगे पादोन एकादश वादनम। ठीक है, उसके बाद 7:25, तो 25 पहले बोलेंगे पंचविंशति अधिकम सप्तवादनम। 7 बजे पंचविंशति अधिकम सप्तवादनम। ठीक है, उसके बाद 8:40 हो रहे हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे, 40 अधिक पहले बोलेंगे चत्वारिंशत अधिकम
वादनम। ठीक है, इस प्रकार से करना है। आप फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ आया, ये आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बतलाना।